हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विदुआ। आइए हम लोग इस वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के विषय में सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट रूल। मित्रों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की तीन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं। यानी एडजेक्टिव के तीन रूप होते हैं। तीन में पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो पीडी है आपकी, पॉजिटिव डिग्री ये मूल अवस्था होती है। जैसे आपने लिखा स्मॉल, तो ये आपकी कहलाई पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मित्रों, इसमें जो एक्स लेवल का वर्ड होता है उसमें ER लगाते हैं। यानी आपका स्मॉल के साथ आपको प्लस ER लगाएंगे तब ये कंपैरेटिव बनेगी। यानी वो क्या हो जाएगी? स्मॉलर। ER लग गया। जैसे मैंने टाल में लगाया, टाल दी है, अगर पॉजिटिव डिग्री होगी तो वो टाल की टाल होगी चूँकि मूल अवस्था होती है। जैसे ही कंपैरेटिव बनाएंगे तो टाल में आपको ER लगाना पड़ेगा तो हो जाएगी टालर। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो एक्स लेवल यानी एक स्वर से ज़्यादा स्वर आते हैं, ज़्यादा टुकड़े बनते हैं। एक्स लेवल से अधिक वाले एडजेक्टिव में ER नहीं लगाया जाता है फ्रेंड्स। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें मोर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? मोर। जैसे आपने लिखा हैंडसम, हैंडसम में हैंड एक सिलेबल, सम दूसरा सिलेबल, दो सिलेबल है। और मैंने कहा कि जब एक सिलेबल से ज़्यादा होते हैं तो फिर ER लगाकर कंपैरेटिव नहीं बनाते, फिर आप लगाते हैं इसमें मोर। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? मोर आपको पहले लगाना पड़ेगा। देखिए ब्यूटीफुल का बनाया हमने, मोर ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव से पहले मोर लग गया कंपैरेटिव में। तो मोर प्लस हैंडसम, तो ये हुआ, क्या कहेंगे इसको आप? मोर हैंडसम कंपैरेटिव। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है SD। सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या करना पड़ता है? EST लगाते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव में ER लगाना पड़ेगा, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें EST लगाना पड़ेगा। यानी जो स्मॉल था, स्मॉल में आपने स्मॉल मूल अवस्था है तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाई। जैसे ER लगाया तो ये आपका कंपैरेटिव कहलाई। अब क्या लगाना है फ्रेंड? EST। तो सुपरलेटिव क्या बनेगी? स्मॉलेस्ट। ठीक। अब वही अगर एक लेवल से ज़्यादा का वर्ड है, जैसे हैंडसम था, तो हैंडसम का क्या करेंगे? इसमें हमें सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप मोस्ट लगाएंगे तो डिग्री क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव मोस्ट हैंडसम। यानी स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैंडसम कंपैरेटिव में मोर हैंडसम, सुपरलेटिव में मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल, अब इसकी कंपैरेटिव में ER लगा के ब्यूटीफुलर तो बनेगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर लगाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव में बनेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये था एडजेक्टिव के तीन रूप जो मैंने अभी आपको बताए। यानी आपने कहा ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट पॉजिटिव, ग्रेटर ER लगाया, कंपैरेटिव EST लगाया, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव। ठीक है। इंटेलिजेंट मूल अवस्था पॉजिटिव, इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट, तीन सिलेबल हैं तो ये डेफिनेटली ER नहीं लगेगा। तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव हो गई। चलिए मित्रों, अब एक एक करके उदाहरण के साथ समझते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे पहचानते हैं, और अगर हमें डिग्री चेंज करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, पहला पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताए जाते हैं या उन गुण दोषों की समानता या असमानता बताई जाती है। किसी व्यक्ति का गुण या दोष बताया जाएगा, जैसे बोले ही इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है, तो ये उसका गुण है। करेक्ट। ही इज़ फूल, वह मूर्ख है, तो ये क्या हुआ? ये उसका दोष कहलाया कि मूर्ख है। ठीक है। तो ये तो एक व्यक्ति की बात हो गई। लेकिन जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी समानता बताई जाए या आपकी असमानता बताई जाए, तब आपको सो एज का प्रयोग या एज का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें सो एज या एज का हिंदी अर्थ होता है इतना जितना। जैसे उदाहरण देखें, पहला एग्जाम्पल देखें, वह इतना चालाक है जितना राम। इतना जितना आया। ठीक है। तो सो एज के बीच में एडजेक्टिव लगाते हैं डिग्री को, ये डैश का मतलब डिग्री है।
एज के बीच में डिग्री लगाते हैं। मित्रों, जब समानता बताई जाएगी तो एज का प्रयोग होगा, और जब असमानता बताई जाएगी तो सो एज का प्रयोग होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में नकारात्मक है, नेगेटिव है, तब आप सो एज लगाएंगे, नेगेटिव का मतलब असमानता, ठीक है। और अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तब आपको एज लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए, वह इतना चालाक है जितना राम, तो ये तो समानता है कि वह राम के बराबर चालाक है, उतना ही है ना। तो बनेगा वह इतना चालाक है, तो ही इज समानता है तो एज आना है। एज क्लेवर जितना राम, एज राम, ये क्या हुई? समानता। अगले में है मैं इतना महान नहीं हूँ जितना मोहन। अब इसमें नहीं हूँ मतलब नेगेटिव, मतलब सो एज, अर्थात यहाँ पर असमानता बताई गई है। मैं इतना महान नहीं हूँ तो आई एम नॉट, अब नेगेटिव लगा तो सो ग्रेट, यहाँ पर असमानता है। आई एम नॉट सो ग्रेट जितना मोहन, एज मोहन, ठीक है। ये सो एज पॉजिटिव डिग्री की मुख्य पहचान है मित्रों। इसी से हम लोग पहचानते कि ये पॉजिटिव डिग्री है, बट ट्रांसलेशन में इसका अर्थ इतना जितना दिया होगा तब हम लोग सो एज या एज का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट सिंगल होता है तो कोई बात नहीं, इसमें अगर सब्जेक्ट एक वर्ड से अलग होता है, ज़्यादा होता है, तब आपको देखना है कि कभी कभी नो अदर या वेरी फ्यू का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, बहुत कम लड़के इतने बुद्धिमान हैं जितना गोविंद। बहुत कम लड़के, बहुत कम लड़के है, बहुवचन है, इसलिए वेरी फ्यू लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू। अगर होता कि अन्य लड़का या कोई दूसरा लड़का तो नो अदर लग जाता, फिर कोई दूसरा लड़का नो अदर लगा देते, सिंगुलर होता। अगर यहाँ दिया बहुत कम लड़के तो वेरी फ्यू बॉयज आर, ठीक, इतने बुद्धिमान, एज वाइज जितना गोविंद तो एज गोविंद। तो फ्रेंड्स, ये थी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपको सो एज के बीच में डिग्री लगानी पड़ती है, ठीक है। यही इसकी पहचान है, हम पहचानते हैं सो एज या एज से, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का सिंगल वर्ड है तो वेरी फ्यू या नो अदर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट एक से अधिक वाला वर्ड्स का है तो कोई दूसरा नहीं के लिए नो अदर या बहुत कम के लिए वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के लिए होता है, कि दो व्यक्ति या वस्तुओं की जब आपस में तुलना की जाती है कि वह इससे अधिक महान है, वह इससे अधिक मूर्ख है, से अधिक, इसलिए से अधिक के लिए इसमें डिग्री के बाद देन लगाते हैं। यानी जब हम ER या मोर लगाकर, जो मैंने अभी बताया था, डिग्री बनाते हैं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगर कंपैरेटिव कहलाई। इसके बाद सदैव देन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखें, वह राम से अधिक महान है, तो वह ही महान है पीछे से बनाएंगे इज, से अधिक, से अधिक आया, से अधिक के लिए हम लोगों ने देन का प्रयोग किया, तो से अधिक क्या है? महान। एडजेक्टिव क्या हो? ग्रेट है, आप सीधे पहले ग्रेट लिखिए, करेक्ट। लेकिन से अधिक, राम से अधिक तुलना की गई है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी, तो हमें इसमें ER लग जाएगा, ठीक। तो ही इज़ ग्रेटर, और जैसे ही आपने ER लगाया तुरंत आपको देन लगाना पड़ेगा, तो आपने देन लगा दिया, क्योंकि ही इज़ ग्रेटर देन, वह अधिक महान है, किससे? राम। ही इज़ ग्रेटर देन राम। दूसरा एग्जाम्पल देखें, गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो कौन सुंदर है? गीता। आपने लिखा गीता इज, से अधिक, देन तो हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन कब? डिग्री के बाद। तो सुंदर है इसका एडजेक्टिव, तो सुंदर का ब्यूटीफुल का ER लगाएंगे तो ब्यूटीफुल तो बनेगा नहीं, तो हम क्या बनाएंगे इसकी? मोर ब्यूटीफुल। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल, देन लगाना पड़ेगा तुरंत, देखो देन लग गया। देन किससे? सीता, देन सीता,
यानी गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव बनी और तुरंत कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमने देन का प्रयोग किया। नेक्स्ट, वह किसी दूसरे लड़के से अधिक होशियार है। वह ही है इज, वह कैसा है, से अधिक होशियार। से अधिक का मतलब हमें देन लगाना पड़ेगा, लेकिन होशियार तो ही इज वाइज मीन्स होशियार, आपने वाइज लिखा। अब ये चेक कर लो इसमें ER लगेगा कि मोर लगेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ही इज वाइज, इसमें R लग जाएगा क्योंकि ये सिंगल सिलेबल है, एक टुकड़ा है इसका, वाइज। तो ही इज वाइजर, तुरंत कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमें देन लगाना पड़ेगा। देन लग गया किसी दूसरे लड़के से। ध्यान दीजिए, हमने पॉजिटिव में नो अदर लगाया और वेरी फ्यू की बात की थी कि बहुवचन के इसमें सब्जेक्ट है तो वेरी फ्यू लगेगा, सिंगुलर नाउन आता है तो नो अदर लगाते। तो देखिए इसमें भी वही है बिल्कुल। अगर प्लूरल नाउन आते तो मोस्ट अदर लगता है, और किसी दूसरे लड़के यानी कोई एक है दूसरा लड़का तो उसके लिए एनी अदर लगा देते हैं देन के बाद। तो देन किसी दूसरे लड़के यानी देन एनी अदर लगा देंगे आप इसमें, एनी अदर बॉय। अगर यहाँ पे बॉयज़ हो जाता तो एनी अदर नहीं लगाते, फिर हम लोग क्या लगाते, देन के बाद मोस्ट अदर बॉयज़। तो ये थी कंपेरेटिव। आप समझ गए, पॉजिटिव में सो एज लगाते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में देन लगाते। तीसरी देखें सुपरलेटिव। मित्रों ये भी तुलना के लिए है, बशर्ते इसमें क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने समूह में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में अपने समूह में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। किसका होता है, द का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से कंपेरेटिव में देन का प्रयोग होता है डिग्री के बाद, और पॉजिटिव डिग्री में सो एज और एज के बीच में डिग्री लिखी जाती है, उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये एडजेक्टिव में EST लगा के बनाई जाती है, और अगर एडजेक्टिव लॉन्ग वर्ड है, बड़ा वर्ड है, तो आपका मोस्ट लगाया जाता है एडजेक्टिव से पहले। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह कक्षा में सबसे अधिक होशियार है। सबसे अधिक, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव में इतना होशियार है कि जितना, कंपेरेटिव में से अधिक होशियार है, लेकिन सुपरलेटिव मतलब टॉप है वो। वह कक्षा में सबसे अधिक होशियार लड़का है। सबसे अधिक होशियार देखा, सबसे अधिक पाया, हम समझ गए सुपरलेटिव है, चूंकि दा का मतलब ही होता है सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक आपने ट्रांसलेट किया कि वह है, ही पीछे से आइए, लड़का है इज, ही इज सबसे अधिक होशियार लड़का, तो होशियार एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसको आप वाइज लिखिए पहले, ही इज वाइज, क्योंकि और होशियार लड़का मतलब वाइज बॉय। ठीक, ही इज़ वाइज बॉय, लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि हमें बनानी क्या है, सबसे अधिक है तो सुपरलेटिव है ये, तो हमें EST लगाना सबसे पहले। तो वाइजेस्ट हो गया, और इस एडजेक्टिव यानी डिग्री से पहले हमें इस द का प्रयोग भी करना है। तो ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। दूसरा देखें, देव गांव में सबसे लंबा लड़का है, तो आपने सीधे लिखा देव, पीछे से इज, सबसे अधिक लंबा है ये, तो लंबा लड़का ये एक साथ कहलाए लंबा लड़का। तो ही इज़ लंबा, टाल, आपने टाल लगाया, लेकिन ध्यान रखिए इसकी हमें क्या करना, सबसे अधिक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, EST लगाना पड़ेगा, इसमें EST लग जाएगा। लेकिन उस EST लगाने के पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी देव इज़ द, टॉल की बनेगी सुपरलेटिव, टॉलेस्ट बॉय, कहाँ है, गांव में, इन द विलेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मित्रों बनाते हैं डिग्री चेंज। डिग्री चेंज में तीनों बातें ध्यान रखनी है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान सो एज या एज, कंपेरेटिव डिग्री की पहचान डिग्री में ER या मोर लगा होगा एडजेक्टिव में, और डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव में डिग्री से पहले धा का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव में एडवर्ब में आपका EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, या उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है।
तो डिग्री चेंज में इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चेंज कर। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिग्री चेंज के साथ, इसलिए मेरे जो नए मित्र हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डिग्री चेंज का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। इसलिए बेल आइकॉन भी दबा लें।